मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित होइए और परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, आप लोग कैसे हो? आप लोग ठीक हैं? मुझे पूरा उम्मीद है, पूरी आशा है कि आप सब लोग ठीक हैं, अच्छी तरह से हैं। आपके बच्चे भी अच्छी तरह से हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, अगर आप लोग पहली बार हमारे इस चैनल में जुड़ रहे हो तो इस वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम सुबह शाम जो वीडियो भेजते हैं इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप सब लोग समय समय पर प्रार्थना में हमारे साथ में शामिल हैं। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो जो हम मेहनत करते हैं आप लोग हमारा उत्साह बढ़ाएंगे, हौसला बढ़ाएंगे। हमारा अगर हौसला बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा तो मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, परमेश्वर की आप आशीष पाएंगे, आप परमेश्वर के राज्य में बढ़ाएंगे। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, मैं आज सुबह के समय फिर आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। मैं अब आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूँगा। पहले वचन बताऊँगा, फिर प्रार्थना करूँगा। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, आज का वचन है, हम नीति वचन में जाते हैं। नीति वचन 8 अध्याय का 17 वचन है और इस वचन के द्वारा मैं बात करूँगा। इसी वचन के द्वारा आधार पर मैं प्रार्थना करूँगा। नीति वचन 8 अध्याय का 17 वचन है। वचन कहता है, जो मुझसे प्रेम करते हैं मैं उनसे भी प्रेम करता हूँ, और जो मुझको ढूंढने में जमीन आसमान एक कर देते हैं और वे लोग मुझे पाते हैं। आमीन। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, कहा कि जो मुझे ढूंढने के लिए ढूंढते हैं, जमीन आसमान एक कर देते हैं, वे मुझे पाएंगे। आमीन। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, हम पूरे बाइबल में हम प्रभु यीशु को ढूंढने के बारे में पढ़ते हैं। हम देखते हैं जब पूरा उत्पत्ति से लेकर हम नया नियम में प्रकाशित वाक्य तक हम जब देखते हैं तो हम पूरे बाइबल में प्रभु यीशु को हम ढूंढने के बारे में पढ़ते हैं। और यह ढूंढना हमारा अत्याधुनिक ज़रूरत से संबंधित है। आमीन। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, यह ढूंढना अत्याधुनिक ज़रूरत से संबंधित है। और इसमें है मेरे भाई और बहनों, इसमें अमीरी है, सम्मान है और कायदा है। इसके कारण नहीं है, इसके कायदा के कारण कोई नहीं है। आमीन। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, ये सब अत्याधुनिक से ज़रूरत से संबंधित है। अमीरी, सम्मान और कायदा इसके कारण नहीं है। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, ईसा ने या यीशु को ढूंढने के बारे में हम कहते हैं। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, या ईसा या ईश्वर या यीशु या भगवान या प्रभु के बारे को हम ढूंढने के बारे में कहते थे कि यीशु ने कहा था कि यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आकर पिए। आमीन। यीशु ने कहा था कि यदि कोई प्यासा हो तो आकर मेरे पास में पिए, और जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे धर्म ग्रंथ में लिखा है, उसके हृदय से संजीवन जल की नदियाँ बह निकलेगी। आमीन। अब इस वचन को कहाँ देखते हैं? हम देखते हैं यूहन्ना की पत्री में 7 अध्याय का 37 और 38 में देखते हैं। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, जब हम ईश्वर से या हम यीशु से प्रार्थना करते हैं, जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, उस वक्त हमारी प्रार्थना में सामर्थ्य नहीं होता है। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, जब हम या ईश्वर से प्रार्थना करते हैं या यीशु से प्रार्थना करते हैं या प्रभु से प्रार्थना करते हैं, उस वक्त हमारी प्रार्थना में सामर्थ्य नहीं होता है। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, हम अपने मसीही जीवन में, मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, हम अपने मसीही जीवन में
हम अधिक प्रगति नहीं करते हैं, हम मसीही जीवन में हमारी अधिक उन्नति नहीं होती है, अधिक हमारा विकास हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे बहुत से सारे वेदियों पर बहुत थोड़ा सामर्थ्य नज़र आता है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हमारे वेदियों पर बहुत थोड़ा सामर्थ्य नज़र आता है। यह सब इसलिए होता है मेरे भाई और बहनों कि हम प्रभु को ढूंढते नहीं हैं। इसलिए कि मेरे भाई और बहनों, सारे वेदियों में जितने हम मसीही लोग हैं, मसीही लोगों मसीही जीवन में भी अधिक प्रगति हम नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमारे सारे वेदियों पर बहुत थोड़ा बहुत सामर्थ्य नज़र आता है। हम मेरे भाई और बहनों, यह इसलिए यह सब होता है कि हम प्रभु को ढूंढते नहीं हैं। क्योंकि हम ढूंढते इसलिए नहीं है कि हम मूलवादी बाइबल पर विश्वास करने वाले मसीही लोग सुंदर सुंदर तो प्रवचन दे सकते हैं, सुंदर सुंदर चिकनी चुपड़ी हम बात बोल सकते हैं, क्योंकि लेकिन उन लोगों में भी सामर्थ्य नज़र नहीं आता है। जो लोग मसीही लोग सुंदर सुंदर वचन बोलते हैं और प्रवचन तो सुंदर सुंदर दे सकते हैं, सुंदर सुंदर बोल सकते हैं, चिकनी चुपड़ी बात कर सकते हैं मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, लेकिन उन लोगों में भी सामर्थ्य नज़र नहीं आता है। आप लोग खुद ही समझ जाते हैं कि इनमें सामर्थ्य है कि नहीं, क्योंकि वे लोग यीशु को और उससे अत्याधुनिक आशीषों को ढूंढते नहीं हैं। वे लोग ईश्वर को या प्रभु को और उसके अत्याधुनिक आशीषों को वो लोग ढूंढते नहीं हैं, इसलिए उनमें सामर्थ्य नहीं नजर आता है। इसलिए उनका कोई काम अधूरा नहीं होता, इसलिए उनका कोई सब काम अधूरा होता है, इसलिए उनकी उन्नति नहीं होती है, इसलिए उन सब मसीही लोगों की प्रगति नहीं होती है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्या तुम उसको ढूंढते हो क्या? आप बताइए, क्या आप सब उसको ढूंढते हो क्या? मेरे भाई और बहनों, मेरे साथियों, अगर तुम उसको ढूंढते हो तो वह तुम्हें मिलेगा, अवश्य मिलेगा। अगर आप उसे ढूंढते हैं तो वह आपको अवश्य मिलेगा, क्योंकि तुम उसका सामर्थ्य। मेरे भाई और बहनों, एक बात और बताइए, क्या तुम उसकी सामर्थ्य को ढूंढते हो क्या? उसकी शक्तियों की खोज करते हो क्या? अगर खोज करते हो तो बताओ। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर तुम उससे ढूंढते हो, उसकी सामर्थ्य को ढूंढते हो, उसकी शक्तियों को ढूंढते हो सच्चाई से, विश्वास के साथ में, तो तुम्हें वह मिलेगा, वे तुम्हें मिलेगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्या तुम उसकी इच्छा संपादित करना चाहते हो? आप लोग बताइए, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप लोग बताइए, आप ही लोग इसे न्याय है, क्या आप लोग उसकी इच्छा संपादित करना चाहते हो? अगर हाँ तो वो तुम्हें प्राप्त होगी। अगर हाँ या ना कहो, बोलो। अगर हाँ है तो वे तुम्हें प्राप्त होगी। क्या तुम उससे प्रेम, ममता, साक्षात और उसके सहभागिता को ढूंढते हो क्या? मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्या तुम यीशु के या ईश्वर के ममता, प्रेम, साक्षात और उसके सहभागिता को ढूंढते हो क्या? अगर ढूंढते हो तो यह विश्वास रखो कि यह सब चीज़ें तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। आमीन। अगर तुम्हें विश्वास है मेरे भाई और बहनों, मित्रों, विश्वास रखो। अगर विश्वास आप है तो यह सब चीज़ें तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। आमीन। आइए हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, आपके बच्चों के लिए। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज भोर के समय फिर आपके शरण में प्रभु जी, आपने हमको पूरा रात भर सुरक्षित रखा, हमारे पत्नी और बच्चों को सुरक्षित रखा, हमारे घर के पशुओं को सुरक्षित रखा, खेती बाड़ी को सुरक्षित रखा, घर द्वार को सुरक्षित रखा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर पिता और करता हूँ धन्यवाद, आपने हमारे पूरे चैनल परिवार जो हमारा है इसको सुरक्षित रखा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज कितने लोग बीमार हैं,
कितने लोग अस्पताल में भर्ती हैं, कितने लोग चारपाई पर करा रहे हैं दर्द से, शैया पर पड़े हुए, शैया पर से उठ नहीं सकते हैं, कितने लोगों को ऑक्सीजन लगा, कितने लोग आईसीयू में भर्ती हैं। परंतु परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने हमारे परिवार को, हमारे पत्नी बच्चों को और पूरे परिवार को, चैनल परिवार को सुरक्षित रखा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। कितने लोग आज सो गए हैं, परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने हम सबको सुरक्षित रखा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, हम सबको बचाए रखा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। मैं फिर आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग परमेश्वर पिता बीमार हैं प्रभु जी, आज तुझको ढूंढते हैं, तुझको पुकारते हैं हृदय से, तुझ पर विश्वास करते हैं। तो प्रभु जी अगर हमारी आवाज़ उनके कानों तक पहुँचे तो यीशु मसीह के नाम से वे लोग चंगे हो जाएं। तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की बड़ाई हो परमेश्वर। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग शोकित हैं, जो लोग दर्द पीड़ा से करा रहे हैं, उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ, उनकी दर्द पीड़ा यीशु मसीह के नाम से चली जाओ, लोग चंगे हो जाओ। तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की बड़ाई हो परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनको मिर्गी दौड़ा की बीमारी आती है, चक्कर आता है, बेहोश होकर गिर जाते हैं, मुंह से फेन निकलने लगता है, जिनके सर में गांठ है प्रभु जी, हमारी आवाज़ उनके कानों तक पहुँचती हो तो उनके सर की गांठ को गलने की सामर्थ्य देता हूँ। गूंगी बहरी आत्मा तुझको हुक्म देता हूँ, मिर्गी दौड़ा को यीशु के नाम से उनके शरीर छोड़कर चली जाए। तेरे सारे अधिकार को यीशु के नाम छीनता हूँ, चंगाई प्रभु जी। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके हाथ पैर में, सारे शरीर में जलन है, जिनके आंख में मोतियाबिंद रतौंधी माला जाड़ा है, जिनके सीने में इन्फेक्शन है, जिनके लीवर में इन्फेक्शन है, खाना खाते हैं पचता नहीं है, परमेश्वर भैया तेरे लहू से धो करके उनको शुद्ध करता हूँ, उन पर तेरी आशीष को बोलता हूँ, यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ, लोग चंगे हो। मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हमारे चैनल परिवार में जुड़े हैं। मेरे भाई और बहनों, अगर हमारे चैनल में जुड़ गए हैं तो सीने पर हाथ रखिए और स्वर्ग की ओर हाथ उठाइए, परमेश्वर आपको चंगा करेंगे। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनको टीबी है, अस्थमा का रोग है, सांस की बीमारी है, खांसी आती है काली, मिर्गी दौड़ा की बीमारी है, कैंसर के रोग हैं, इन रोगियों पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ, अपना बलवंत हाथ बढ़ाइए और छू करके चंगाई दे दीजिए परमेश्वर। उन पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ, यीशु के नाम से लोग चंगे हो जाए, उन्हें ब्लेस करें। मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ, भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हमारे चैनल में जुड़े हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं, देख रहे हैं। परमेश्वर पिता जो अंधे हैं यीशु के नाम से लोग देखने लगे, जो लोग लंगड़े हैं चल नहीं सकते हैं और यीशु के नाम से उठें और बैठें और चले फिरें, उन पर प्रभु आपकी आशीष बोलता और चंगाई देता। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग अपंग हैं, जिनके हाथ पैर सूख गए हैं, लकवा मार दिया, पालिश मार दिया है, हमारी आवाज़ उनके कानों तक पहुँचती है तो यीशु के नाम से उन्हें ब्लेस करता हूँ, उनके सर से पैर के नाखून तक तेरे लहू धो करके चंगा करता हूँ और यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो। उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना कर जिनके पास में कोई संतान नहीं, उन पर संतान की आशीष बोलता हूँ, संतान देकर के उन्हें आशीषित करें। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिन जो छात्र छात्राएँ जॉब और नौकरी चाहती हैं तो यीशु मसीह के नाम से नौकरी देकर के, जॉब देकर के उन्हें आशीषित करें। इस प्रार्थना विनती को उद्धार करता यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, अच्छा करें।